दोस्तों, अगर आपने भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं, चाहे वो किसी बैंक अकाउंट में खुलवा रखे हैं, तो उसमें आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने अपडेट नहीं किए हैं तो आरबीआई के नए नियम आ चुके हैं। उनके मुताबिक आपके बैंक अकाउंट में आरबीआई 50,000 तक जुर्माना लगा सकती है। लेकिन आप सोचोगे कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं, तो क्या जुर्माना लगाएगी। लेकिन दोस्तों, आरबीआई उस पैसे को तब भी काट सकती है, वो आपके अकाउंट को माइनस में कर देगी। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो क्या वो जरूरी बात है, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। तो पहली चीज यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नॉमिनी अपडेट करना होगा। जो भी आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी दिया है उसे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं आरबीआई को जिनके जो असली मालिक थे वो मर चुके हैं। बाद में पता ही नहीं चला कि उसके नॉमिनी कौन थे। और कुछ ऐसे भी थे कि जिन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट चल पड़ा कि नॉमिनी जो था वही उसके ऊपर केस कोई ऐसे कर बैठा था, या कुछ लोगों ने अपना नॉमिनी ही चूज नहीं कर रखा था, या कुछ लोगों के नॉमिनी ही मर चुके हैं। अब ऐसे में आरबीआई का नया नियम आया है कि अब सभी धारकों को क्या करना पड़ेगा कि उनको अपना नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा। इसी मंथ में मतलब 1 मई के अंदर आपको अपना नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी आप अपडेट नहीं करते हैं तो आरबीआई आपको 50,000 तक का जुर्माना लगा सकती है। आरबीआई ने ऐसा एक्शन क्यों लिया है, क्योंकि वो जनगणना की उससे मुताबिक पता चला कि 42,000 करोड़ रुपया उसको लावारिस मिली है। 42 करोड़ रुपया कोई आम पैसा नहीं होता है आरबीआई को। और यह लावारिस पैसा कैसे मिला है, यह उन बैंक खातों में मिला है जिनके नॉमिनी नहीं है, या फिर जिनके नॉमिनी थे वो नॉमिनी ही मर चुके हैं, या नॉमिनी और पार्टी के बीच खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई केस चल रहा है। अब नॉमिनी को तो पैसा मिलेगा नहीं। अब उन खातों में किसी में 1 रुपया है, किसी में 10 रुपया है, किसी में 500 रुपया है, किसी में 10,000 रुपया है, किसी में 20,000 रुपया है, किसी में 25,000 रुपया। ये टोटल पैसा मिला के टोटल 42,000 करोड़ रुपया लवारिस मिला है। पता ही नहीं कि वो पैसा किसका है। और जो पैसा लवारिस है वो क्या होगा, वो ऐसे ही काला धन ऑटोमेटिक बन जाता है। अब कहने वाले लोग ये भी कहें कि भैया 15-15 लाख रुपए डाल दो, मोदी जी पैसा तो आ ही गए हैं, लवारिस पैसा है, पैसा डाल दो, हमारा अकाउंट तो इंतजार ही कर रहा है और आपके वादे भी पूरे हो जाएंगे। पर वो है ना तो खाऊंगा न खाने दूंगा, तो किसी का भला हो जाए। आरबीआई को ये नहीं कि 15-15 लाख रुपए डाल दे, 42,000 करोड़ रुपए लवारिस तो मिले हैं। इसलिए आरबीआई ने ये नियम निकाला है और इसको जल्द से जल्द आपको अपडेट कराना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट में जाके अपना नॉमिनी चेक कर लीजिए और अपना नॉमिनी को भी अपडेट करा लीजिए। और नॉमिनी अपडेट कराने के बाद उसके क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। नॉमिनी अपडेट करने के बाद इसके नए नए फायदे भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इसके नए फायदे बता रहा हूं कि 2024 में इसके क्या क्या नए नए फायदे हैं। तो एक बात जान लीजिए आप लोग, अगर अब तक किसी ने नॉमिनी को अपडेट नहीं किया है तो उसको ये परेशानी हो सकता है कि अगर वो किसी को लोन लेना होगा बैंक से तो उसको लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है। यानी कि अगर आपको किसी बैंक अकाउंट पर लोन चाहिए तो आपको अपना नॉमिनी को अपडेट करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी खाते में होम लोन ले रहे हो या पर्सनल लोन ले रहे हो या किसी भी चीज का लोन ले रहे हो, तो आपको अपना नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंक यही देखेगा कि आरबीआई के ये नियम है। आरबीआई भी ये बैंक को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले बैंक आपका ये देखेगा कि आपका नॉमिनी है कि नहीं है। अगर नॉमिनी है तो वो आपको लास्ट कब अपडेट किए थे, तभी फिर उसको लोन मिल पाएगा। अदरवाइज उसको किसी भी टाइप का लोन नहीं मिलेगा। तो फिर उसको लोन मिल जाएगा, अदरवाइज उसको किसी भी टाइप का लोन नहीं मिल पाएगा किसी भी बैंक अकाउंट से। तो सेकंड चीज क्या है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे को सेविंग करने के लिए लोग एफडी आरडी बनाते हैं। एफडी और आरडी दोनों अलग अलग चीजें होती है। एफडी और आरडी इसलिए करते हैं कि वो अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, वो अपने पैसा को डबल कर सके और ब्याज ज्यादा मिले। यह एक अच्छी चीजें होती है पैसे को सेविंग करने के लिए। तो ये भी अब तभी होगा जब आपका नॉमिनी अपडेट होगा, अदरवाइज आप एफडी आरडी नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, एक चीज और भी बता दूं, अगर आप पैसे सेविंग करने के शौकीन है, काफी सारे लोग क्या करते हैं किसी डाक खाने में जाकर वो अपना पैसा सेविंग करते हैं। वो किसी सेविंग अकाउंट पे वो पैसा सेविंग कर लेते हैं। आप वहां पे पैसा सेविंग ना करके एफडी और आरडी में सेविंग कीजिए, आपका पैसा सेफ भी रहेगा और वहां पे आपका पैसा डबल भी हो जाएगा। जब भी आपको अपना पैसा निकालना होगा तो आप वहां से निकाल भी सकते हो। 1 तारीख के बाद अगर आपको अपना एफडी और आरडी कराना होगा तो आपको अपना नॉमिनी अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज जिसके लिए काफी सारी दुनिया भागदौड़ कर रही है, खैर इस चीज के लिए हर किसी को उतना नॉलेज नहीं होगी, जो कि है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर जो होता है कि सिबिल स्कोर वो होता है जो इंसान लोन से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर किसी को अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना है तो उसको अपना नॉमिनी भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपके खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं है या आपके खाते में नॉमिनी नहीं है तो अब दोस्तों आपके सिबिल में आंच आ सकती है। अगर किसी को अपने सिबिल स्कोर पे आंच लेके नहीं आनी है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपना नॉमिनी को अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से आप सुनिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हर बैंक में अपना एक एक अकाउंट को ओपन करवाते हैं। जितने भी इंडिया में बैंक
अकाउंट होते हैं, सारे बैंक अकाउंट में वो अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कि मेरे पास ये बैंक का भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो उसमें बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी सारे बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है। वो आपके बिना अकाउंट को भी वो आपके सिविल पे वो आपको क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। तो दोस्तों, सभी बैंक पे आपको अकाउंट को नहीं खुलवाना चाहिए। सभी बैंक अकाउंट में इतने सारे अकाउंट खुलवाने से क्या नुकसान होता है आपको क्या पता है? आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम में इंडिया में इतना फ्रॉड चला हुआ है कि इतना भयंकर फ्रॉड चला हुआ है कि साइबर फ्रॉड इतना हो गया है कि आपकी जिंदगी निकल जाएगी आपको सफाई देने में कि ये पैसा जो है आपकी कमाई का है कि नहीं है। अब साइबर फ्रॉड वाले हैं क्या कर रहे हैं कि अब वो ऐसा अकाउंट ढूंढ रहे हैं कि जो 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, जो इनएक्टिव हो, जो बहुत साल से कोई भी उसमें कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो। आपके अकाउंट में 50 हो या 0 रुपया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी से लूट के आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा देते हैं। अब वो पुलिस किसके पीछे पड़ेगी? जिसके अकाउंट में पैसा आया हो। और वो जिसके अकाउंट में पैसा आया था वो किसका था? वो लावारिस अकाउंट जिसमें 200 रुपया पड़े थे। इसलिए फ्रेंड्स, सतर्क रहिए। आम इंसान लोग क्या करते हैं कि जो पुराने अकाउंट है उसमें 50 रुपया पड़े हैं, 2 रुपया पड़े हैं, छोड़ देते हैं कि चलो ये अकाउंट को यूज फ्यूचर में करेंगे, या दूसरा एक और अकाउंट को खुलवा लेते हैं। जो पुराना अकाउंट उसको आप नहीं बंद कराएं और उस अकाउंट में कोई चोरी का पैसा डाल दिया तो पुलिस आपके पीछे पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई और सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे।